केमिकल फॉर्मूला। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे मेरे को इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे मेरे को इसमें दोस्तों आपको अगर 2 पॉइंट पता है, वो पता है तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला तो क्या आपको पता होना चाहिए, आपसे मैं करूं आयनों के प्रकार। क्लियर, बोलो आपसे मेरे को एक होता है मोनो, आपसे मेरे को वैलेंट आयंस। क्लियर, बोलो आपसे मेरे को एक होता है बाई वैलेंट, आपसे मैं करूं आयंस। क्लियर, एक होता है ट्राई वैलेंट, आपसे मेरे को आयन। ठीक है, ट्राई वैलेंट आयंस। ठीक है, मतलब आपसे मेरे को एक संयोजी। ठीक है, ऐसे आयंस जिन पे क्या होता है एक चार्ज होता है, एक संयोजी। क्लियर, बोलो मैंने कहा द्विसंयोजी। क्लियर, और यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, बोलो त्रिसंयोजी। बात समझ में आई? ओके, जैसे मैंने कहा यहां पर मैं लिखता हूं, बोलो Na+ लिखूं, K+ लिखूं, NH4+ लिखूं, Cl- लिखूं, Br- लिखूं, NO3- लिखूं, आपसे CO3- लिखूं। क्लियर, ऑल आर मोनोवेलेंट आयन, चाहे प्लस आपसे मैं करूं हो या माइनस हो। अगर बाईवेलेंट की बात करूं, कैल्शियम+2 लिखूं जिस पे 2 चार्ज हो, Mg+2 लिखूं, SO4- लिखूं, CO3- लिखूं। क्लियर, बात समझ रहे हो मेरी? ओके, जिन पे क्या हो 2 चार्ज हो। क्लियर, बाईवेलेंट बोलते हैं उनको। आपसे मैं कह रहा हूं इसी तरह से, बोलो मैंने कहा यहां पर बोलो बेरियम+2 लिखूं एटसेट्रा। ठीक है, ट्राईवेलेंट का मतलब है एल्यूमिनियम+3 लिखूं, Fe+3 लिखूं, आपसे मैं को ऐसे PO4- लिखूं। बोलो मैंने कहा यहां लिखना चाहूं O-2 लिखूं, S-2 लिखूं एटसेट्रा। क्लियर, तो एक तो आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि आयन या तो मोनोवेलेंट टाइप के होते हैं, या बाईवेलेंट टाइप के होते हैं, या ट्राईवेलेंट टाइप के होते हैं। या तो एक संयोजी होते हैं, या द्विसंयोजी होते हैं, या त्रिसंयोजी होते हैं। बात समझ लो ना, यानी एक संयोजी का मतलब जिन पे चार्ज क्या हो सिंगल हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बाईवेलेंट का मतलब जिन पे चार्ज क्या हो 2 हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और ट्राईवेलेंट का मतलब जिन पे चार्ज क्या हो 3 हो। क्लियर, उसके अलावा दूसरा स्पेशल नोट क्या पता होना चाहिए, बोलो मैंने कहा कुछ महत्वपूर्ण आपसे मैं को आयन। ठीक है, और मैंने कहा उनका बोलो सामान्य नाम। ठीक है, सामान्य आपसे मेरे को नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा SO4- तो इसको क्या कहते हैं, बोलो सल्फेट आयन। ठीक है, क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। बात समझ में आए? बोलो मैंने कहा CO3- इसको क्या कहते हैं, बोलो कार्बोनेट आयन। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर SCO3-, इसको क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट आपसे मैं करूं आयन। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। इसको क्या लिखा मैंने, बोलो सल्फेट, आपसे में इसको क्या लिखा, बोलो कार्बोनेट, इसको क्या लिखा मैंने, बोलो बाई कार्बोनेट। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा आपको, मैंने कहा यहाँ पर अगर आपका लिखा हुआ हो NO3- तो क्या बोलते हैं, आपसे मैं कह रहा हूँ नाइट्रेट। क्लियर, बोलो क्या लिखते हैं, नाइट्रेट। क्लियर, बोलो मैंने कहा अगर कभी NO2- तो क्या होता है, ये नाइट्राइट। क्या होता है, नाइट्राइट। इसी तरह से N-3 क्या होता है, नाइट्राइड। क्लियर, ध्यान रखना ये नाइट्राइट है, ये बोलो ट्राइट है, ये नाइट्रेट है। क्लियर, ओके। इसी तरह से मैंने कहा O-2 को क्या लिखते हैं, बोलो ऑक्साइड। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा S-2 को क्या लिखते हैं, सल्फाइड। क्लियर, इसी तरह से आपसे मैं करूं, और मैं आपको बताऊं कि जो आपको पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैंने लिखा नंबर माइनस, यहाँ पर इसको लिखते हैं हैलाइड। क्या लिखते हैं, हैलाइड। अगर मैं Cl- लिखूं तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड। क्लियर, बोलो इसी तरह से मैंने कहा Br- को क्या लिखते हैं, बोलो ब्रोमाइड। क्या लिखते हैं, बोलो ब्रोमाइड। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा बोलो H- को क्या लिखते हैं, हाइड्राइड। क्या लिखते हैं, हाइड्राइड। क्लियर,
आपसे मैं करूँ ये वो आयन लिख रहा हूँ, आपसे मैं कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। PO4-3 क्या लिखते हैं बोलो? फॉस्फेट आयन। क्या लिखते हैं? फॉस्फेट आयन। क्लियर? तो अगर आपको दोस्तों ये दो स्पेशल नोट जो मैंने बताया है, अगर आपको ये पता है तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है रिट मेंस में जो रासायनिक सूत्र का है वो आप कर ना पाओ। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आंसर सेकंडों में कैसे देना है। जैसे मैंने कहा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो आपसे मैं कहूँ कैल्शियम, आपसे मैं कहूँ कार्बोनेट, ठीक है, बोलो का रासायनिक सूत्र, आपसे मैं कहूँ रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? बोलो होता है। 4 ऑप्शन देते हैं आपको, एक देते हैं CaCO3 होल क्वाइस 2, एक देते हैं CA2CO3, आपसे मैं कह रहा हूँ एक देते हैं CaCO3 और एक देते हैं CA2CO3 होल क्वाइस 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए। सीख रहे हैं इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कभी कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम। कैल्शियम का मतलब क्या? +2। क्लियर? बोलो कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या? CO3-2। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं जब आपको ये दोनों से मिलाकर एक कंपाउंड बनाना है तो आपको पता होना चाहिए इस वाले का यहाँ आता है और इस वाले का यहाँ आता है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर CA2CO3 होल क्वाइस 2, ये दोनों कट हो जाएगा और CaCO3 बनेगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपका मोनो मोनोवेलेंट, डाई डाईवेलेंट, ट्राई ट्राईवेलेंट बोलो होगा तो हमेशा AB टाइप का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर दो, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 तो भी AB टाइप का बनेगा, यहाँ +2 या -2 तो भी AB टाइप का बनेगा, यहाँ +3 -3 बनेगा तो भी AB टाइप का बनेगा। मोनो मोनोवेलेंट हो, बाई बाईवेलेंट हो, ट्राई बाईवेलेंट हो। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेते हैं, अगर यही मुझे पूछते कैल्शियम, आपसे मैं करूँ फॉस्फेट, ठीक है, बोलो फॉस्फेट, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या देते हैं? बोलो कैल्शियम, आपसे मैं कह रहा हूं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, बोलो का आपसे मैं कहूँ रासायनिक सूत्र, क्या पूछते? बोलो रासायनिक, आपसे मैं कहूँ सूत्र होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देते हमें CaPO4, एक ऑप्शन देते CaPO4, आपसे मैं कहूँ होल क्वाइस 2, एक देते CA3PO4 होल क्वाइस 2 और एक देते CA2PO4 होल क्वाइस 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपसे मैं कहूँ हमें किसका करना था? बोलो कैल्शियम, आपसे मैं कहूँ फॉस्फेट, ठीक है। आपको क्या याद होने चाहिए जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई? कैल्शियम का मतलब क्या? +2। क्लियर? बोलो कैल्शियम का मतलब क्या? +2। फॉस्फेट का मतलब क्या? PO4-3। मैंने कहा कि जब भी कंपाउंड बनाते हैं इस वाला यहाँ बेस में जाता है, इस वाला यहाँ बेस में आता है। क्लियर? तो CA2 और आपसे CA, बोलो आप बोलो CA3PO4 होल क्वाइस 2। क्लियर? तो आपको पता चल गया ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो ये हो गया। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन रिट मेंस में पूछा जा सकता है, प्री में पूछा गया है। क्लियर? अब अगर हम थोड़ा एक स्टेप एडवांस आगे सोचें कि ये तो सबको आता ही है और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलते हैं कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ M तत्व, आपसे मैं कह रहा हूं का, बोलो हैलाइड यौगिक, ठीक है, एक M तत्व का हैलाइड, आपसे मैं को यौगिक, ठीक है, यौगिक आपसे मैं को MX2 है, ठीक है, क्या है? बोलो MX2 है। तो आपसे मैं को M तत्व का बोलो मैंने कहा सल्फेट यौगिक, ठीक है, सल्फेट यौगिक आपसे मैं कहूँ होगा। क्लियर? और ऑप्शन देते हैं आपको, एक MSO4, एक देते हैं M2SO4, क्लियर, एक देते हैं MSO4 होल क्वाइस 2 और एक देते हैं M2SO4 होल क्वाइस 3। क्लियर? दोस्तों बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले MX2 आपको दिया है। क्लियर? आपको बोला M तत्व का हैलाइड यौगिक, तो हमें पता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हैलाइड जो होते हैं उन पे तो -1 चार्ज आता है, इसका मतलब हुआ इस पे +2 चार्ज होगा
तभी ऐसा यौगिक बना होगा। क्लियर। तो पहले वाले यौगिक से हमें M+2 का चार्ज पता लगा लिया, फिर हमें सल्फेट यौगिक बनाना है, सल्फेट का क्या होता है -2, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो MsO4 ही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपको इसमें क्या होगा, एक तत्व दिया जाएगा, उसके किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाएगा, उसी तत्व का किसी और बोलो यौगिक के साथ आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो जो पहला यौगिक दे उसमें M तत्व का चार्ज पता लगा लेना है और फिर जो दूसरे के साथ पूछे उसका फॉर्मूला बना के टिक कर देना। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मैंने कहा एक M तत्व, ठीक है, तत्व के कार्बोनेट, आपसे मैं कहूं कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है, सूत्र मैंने कहा MCO3 है। तो इस तत्व बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि बाइकार्बोनेट, आपसे मैं कहूं बाइकार्बोनेट बोलो का सूत्र, बोलो आपसे मैं को सूत्र बोलो होगा, ठीक है, बोलो बाइकार्बोनेट, इस तत्व के बाइकार्बोनेट यौगिक, ठीक है, का सूत्र होगा। पहला ऑप्शन है MHCO3, क्लियर। दूसरा ऑप्शन है M आपसे मैं करूं 2, बोलो आपसे मैं करूं HCO3। तीसरा है M आपसे मैं को HCO3 होल क्वाइस्ट, और चौथा ऑप्शन है बोलो आपसे मैं को M3 HCO3 होल क्वाइस्ट 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपसे मैं करूं हमें क्या दिया हुआ है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो आपसे मैं को MCO3। क्लियर। अब मुझे पता है कि इस पे तो चार्ज -2 होता है, तो इस पे चार्ज +2 हुआ होगा तभी ऐसा बना होगा। बस हमें क्या पता चल गया, M पर चार्ज क्या है +2। कौन सा बनाना है, बाइकार्बोनेट। आपको मैंने लिस्ट बनाई थी, बाइकार्बोनेट पे चार्ज क्या होता है -1। फिर इससे जो यौगिक बनेगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यही बनेगा। और इसमें आपको कौन सा मिल गया, C मिल गया और टिक कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है परमाणु अणुओं और रासायनिक सूत्र मैंने आपको समझा दिया है। स्पेशली जो रासायनिक सूत्र है उससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं जो मैं पैटर्न बताता हूं अगर वो समझ में आ जाता है, जो मैं थ्योरी बताता हूं कि इतनी याद रखना है और उनको अप्लाइड करना आना चाहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट। कैसा आपको ये समझ में आया जरूर मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं। इसी तरह से पढ़ते रहें और आपसे मैं को निरंतर आपको अपनी प्रोग्रेस करते रहें। ओके, थैंक्स अ लॉट।